अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैतून के तेल के बहुत हैरान कर देने वाले फ़ायदे आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। देखिएगा, जैतून का तेल ये बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वत्तीनी व जैतून। जैतून का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर किया, लेकिन बहुत सारे लोग इसके फवाइद को नहीं जानते हैं। आज एक एक फायदा इसका मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। सुबह खाली पेट निहार मुंह आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक जैतून का तेल पीना, ये इंसान की सेहत के लिए कितना बड़ा फायदेमंद है, वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, अतिब्बा इकराम ने लिखा है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी तोंद निकल जाती है, पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है। ठीक है, तो उसी के ताल्लुक से लिखा है कि जैतून के तेल में फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो कि ज्यादा खाने से रोकती है, जिसके नतीजे में ये घी का बेहतरीन मुतबादिल है। अगर इंसान इसको खाने में और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करता रहे तो ये आपके पेट को बढ़ने नहीं देगी, आपकी तोंद को निकलने नहीं देगी, बल्कि आपको फिट रखेगी। लेकिन हम जैतून की जगह दूसरे तेल इस्तेमाल करते हैं जो हमारे चर्बी को बढ़ाते हैं, लेकिन जैतून का तेल एक ऐसा है जो चर्बी को ख़त्म करता चला जाता है और साथ ही साथ जिस्म को ताकत भी बख्शता है। नंबर 2, दूसरा फ़ायदा यह है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको जो है कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारी लग जाती है, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, गैस की शिकायत हो जाती है। तो अतिब्बा किराम लिखते हैं कि खाली पेट जैतून का तेल 1 चम्मच पीने से ये खलियात को नुकसान से बचाता है, जो कि कैंसर का बाइस बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आंतों के निजाम को ठीक करके कब्ज से निजात दिलाने में भी मददगार साबित होता है। नंबर 3, जिल्द, बाल और नाखून और हड्डियों को बेहतर बनाता है। आपने देखा होगा कि उम्र अभी 25 साल की है, 30 साल की है और सर के बाल सफेद होने लगे। तो जो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, जैतून का तेल खाते हैं, जैतून का तेल सर में डालते हैं, तो उनके जल्दी सर के बाल सफेद नहीं होते हैं, दाढ़ी के बाल सफेद नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो जैतून का तेल इस्तेमाल करने से हड्डियों में पावर और कुव्वत आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, कमजोर नहीं होती। और इसी तरीके से आपने देखा होगा जो हमारी जिल्द होती है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और हाथ वगैरह पर सिलवटें आ जाती हैं। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो जिल्द है ना, वो शाइनिंग मारेगी और आपकी जिल्द में सिलवटें जल्दी नहीं आएंगी और आपकी जिल्द चमकदार और नरम रहेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जब ये मौसम में जो है जिल्द फटने लगती है और जिल्द इतनी फट जाती है, एड़ियां फट जाती हैं, हाथ फटने लगते हैं, होंठ फटने लगते हैं। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। इसी तरीके से जिगर की सफाई के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जिस्मानी अफ़ाल के लिए जिगर की बहुत अहमियत होती है और ये अंदरूनी निज़ाम की सफाई करता है और जहरीले मवाद की सफाई के लिए हमें भी कोशिश करना होती है और ऐसा जैतून का तेल से मुमकिन है कि इससे जो है जिगर की सफाई होती रहती है और दिल को ये तहफ़्फ़ुज़ देता है, यानी कि दिल की हिफाजत करता है। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की जो है लेवल को सही रखता है। और देखिएगा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल की 2 किस्में होती हैं, एक LDL जो कि नुकसानदेह होती है और दूसरी जो है HDL जो कि फ़ायदेमंद हुआ करती है। अमराज़ क़ल्ब से बचने के लिए LDL की सतह को कम रखना ज़रूरी होता है, जबकि दूसरी की सतह बढ़ाना होती है। इसका एक ज़रिया जैतून का तेल है। सब्जियां, फल और अजनास पर मुश्तमिल ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक की बीमारी से और दिल की बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे और जल्दी कोई नुकसान आपको इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। जिस्मानी वरम को ये कम करता है। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर सूजने लगते हैं, चेहरा सूजने लगता है, आंखें सूज जाती हैं। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो जिस्मानी वरम नहीं होने देता है। और लिखा है कि दिमाग को जैतून का तेल जो है बहुत ज़्यादा
طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں تو اس سے دماغ کی پاور بڑھتی ہے، دماغ کو طاقت اور قوت ملتی ہے، اور زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دماغ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ یاد کرتے ہیں وہ آسانی سے یاد رہتی ہے، پھر جلدی بھولتے بھی نہیں ہے۔ تو یہ دماغ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔